सावन पर से भागवो कर दे, पवन करे पुरवाई। सावन बोलो बोलो, पवन करे। कौन वृक्ष के नीचे खड़े, कौन वृक्ष के राम लखन दो भाई, राम लखन मन ही मन घबराई। वन को चल माँ झरझर करके रोना प्रारंभ करता है। राम तो राम है। अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, केवट के जीवन को धन्य करते हैं और शबरी के जीवन को धन्य करते हैं और विभीषण को लंका का राजा घोषित करते हैं और विमान में बैठ करके मेरे प्रभु आकाश मार्ग से पुनः रावण का वध करके अयोध्या में पहुंचते हैं। घर घर दीपक जला करके मेरे राम की जय जयकार होती है। बोली राम लला सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये तो हो गई भगवान की राम कथा, होती है कृष्ण कथा। जब पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, पाप बढ़ने लगा, दया निधि अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार। जब धर्म का कार्य कमजोर हो जाता है, पृथ्वी घबराती है, मेरे प्रभु को याद करती है। गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत जल्दी भगवान लीला करेंगे। भगवान कथा क्रम के अनुसार कहा जाता है, एक समय महाराजा कंस बहुत धूमधाम से विवाह करता है, लेकिन ये चचेरी बहन है। कंस ने सोचा मैंने जीवन में पुण्य बहुत कम किया है, इसलिए धूमधाम से विवाह करूं और इतना धूम जिससे समाज ये कहने लगे कि महाराजा कंस आपकी जय हो, महाराजा कंस आपकी जय हो। ऐसा मन में विचार बना करके अपनी बहन का विवाह संपन्न किया। विदा कर रहा है, आकाशवाणी होती है, जिसको विदा कर रहे हो उसी की संतान तुम्हारा काल है, वही तुम्हारा काल है। कंस अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लिया, क्योंकि जीवन का परम सत्य से अभी अनजान है और सत्य तो यही है, आया है सो जाएगा राजा रंग। और जिसने ये समझ लिया मानो उसकी यात्रा पूर्ण हो गई। जीवन का परम सत्य तो यही है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे इस कथा पांडाल में नगर इकलेरा से भी भक्त लोग पधारे हैं, प्रजापत समाज बंधु, वहां से कुछ माताएं भी पधारी है, जहां निरंतर हर वर्ष वो कथा को करा करके जीवन को धन्य करते हैं। ऐसे प्रजापत समाज के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवरी खुर्द से भी भक्त लोग पधारे हैं और भी जहां जहां से, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सबका भगवान की कथा में सम्मान है। तो भगवान आने से पहले कुछ विशेष सूचना के लिए हमारे सम्मानीय मेंबर साहब को आमंत्रित करते हैं कि 2 शब्द के लिए पधारे। और हमारे राम स्वरूप जी अध्यापक साहब सलावत वाले, वो भी 2 शब्द के लिए पधारे हैं। उसके बाद सीधे चलेंगे भगवान की उस लीला में कि भगवान लीला करते हैं और कंस के उस कारागृह में भगवान प्रकट होते हैं, धरती को धन्य करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय तो जोर से बोलना पड़ेगा, बोले कृष्णचंद्र भगवान की।
हरिओम। मेरे साथ जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। गुरुदेव ने भी आपको बहुत बड़ी बात बताई कि 22 जनवरी को श्री राम धाम अयोध्या में भगवान श्री राम को पधारा जाएगा। इतने दिनों से राजनीतिक सरगर्मियों में हमारे देश की राजनीति में गुरुदेव ने बताया कि टेंट के नीचे कितने दिनों से भगवान विराजमान हो रहे थे। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की। सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जिन्होंने कड़ा फैसला लेकर इस भारत भूमि पर भगवान श्री राम को विराजमान किया है। कमेटी की ओर से, सभी की ओर से बार बार धन्यवाद। सबसे पहले मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए चौथे दिवस की संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हुए सभी भक्तजनों का इस पावन धरा उगेड़ा की भूमि पर सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। मौसम थोड़ा विकराल होते हुए भी गुरुदेव की भावना को समझते हुए आप सभी इस पावन धरा पर पधारे। सभी को आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। भाई और बहनों, गुरुदेव की कथा यहाँ पर 1 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 7 जनवरी को यहाँ पर संपन्न होगी। गुरुदेव की विगत कथा 25 नवंबर के लगभग हमारे श्री राम सन्या घाट जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वहां पर भी संपन्न हुई थी। सितंबर अक्टूबर में प्रजापति धर्मशाला एकलेरा में भी आयोजित हुई थी। गुरुदेव की कथाएं प्रचुर मात्रा में, प्रचुर संख्या में आयोजित होती रहती है। गुरुदेव का विशेष अनुरोध भी होता है, परंतु समय अभाव के कारण शरीक नहीं हो सकते, इसलिए इस मंच से माफी चाहते हैं। और गुरुदेव ने कथा के शुरू में बताया कि एक तालाब में एक तो हंस और एक बगुला है। जो बगुला तो मछली को खाता है और हंस मोती को चुगता है। तो इस संसार में भी व्यक्ति की भी यही प्रकृति है। जो भगवान की भक्ति में लीन होता है उसकी दुनिया मजाक करती है, परंतु जिसका भाव भगवान से लग जाता है, मेरे भाइयों, दुनिया में कोई कितनी भी बुराई करे, आलोचना करे, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना कर्मों के अनुसार, अपने जो पुण्य है उनके अनुसार अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इतनी आशाओं के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे, श्री राधे, हरिओम। डीजे वाले से निवेदन है, कृपया जल्दी लें, टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी करें। श्री राधे। जो हमारे भागवत जी में राशि प्राप्त हुए चित्रलाल जी वो कलडा वाले, उनकी तरफ से 100 रुपया। लालचंद जी उगेणी वाले, उनकी तरफ से 200 रुपया। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। बोले भागवत मैया की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और कारागृह में बंद कर दिया। मेरे प्रभु लीला करते हैं, बहुत अद्भुत लीला हो रही है। इधर भगवान को आने के लिए सब याद कर रहे हो, कह रहे हैं क्या? हाँ कि दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, अब तो लो दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है दुष्टों का दल, हुआ है दुष्टों का दल, प्रबल हुआ है दुष्टों का दल, प्रबल हुआ है दुष्टों का दल। शीघ्र करो संहार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि
भगवान का प्राकट्य खूब ताली बजा करके अभिनंदन करें। बोल नंद के लाला की जय। भगवान का प्राकट्य आप दर्शन कर रहे हैं, छोटे से बाल स्वरूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है और वो कारागर धन्य हो गई जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। कि नंद लालो जल के अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में, ओ लालो जल के अखियन में, ओ लालो जल के ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा करके एक दो हरि सभी शिविर कृष्ण भगवान का पूजन भी करना है, सभी माताओं से भाइयों से पूजन से भी करना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।